उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बवाल छिड़ा है। इस बार मुद्दा है समाजवादी पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार 159 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें अखिलेश यादव के करहल सीट से चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर भी लग गई। तो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी को आपत्ति कुछ नामों पर है। इनमें सबसे ऊपर है कैराना से नाहिद हसन का नाम। इसके अलावा रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है, जिस पर बीजेपी काफी हमलावर है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर ट्वीट कर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा प्रत्याशियों की सूची आते ही अखिलेश यादव जो आप जनता से छिपाना चाह रहे थे, मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये सूची नहीं, अपराध दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। वहीं इससे पहले सपा की लिस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अगर आज याकूब मेमन जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। बीजेपी अखिलेश यादव पर सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर ही हमलावर नहीं है, बल्कि अखिलेश के एक इंटरव्यू में पाकिस्तान पर दिए गए बयान पर भी काफी आक्रामक है। इसी कड़ी में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सामने आकर समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। योगी ने अपने एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सच यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। पहले अखिलेश यादव का पाकिस्तान पर दिया गया बयान और फिर समाजवादी पार्टी द्वारा जारी सूची में कथित आरोपियों को टिकट देना। बीजेपी ने यूपी चुनावों में सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी आक्रामक राजनीति से सपा पर काफी बढ़त बना रखी है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद अब राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल होना है, इस बात को जानने में उन्हें 32 साल लग गए। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बता दें कि आरपीएन सिंह भी पजरौना के रहने वाले हैं, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ जाने का फैसला किया है। इस बार इन दोनों नेताओं की सीट से टक्कर देखी जा सकती है, जिसका आरपीएन सिंह ने भी इशारों में जिक्र कर दिया। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे
उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। एक के बाद एक नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। हाल ये है कि इसके पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। आरपीएन सिंह को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। आरपीएन सिंह पंजौना राजघराने से आते हैं, जिनका इलाके में काफी प्रभाव है। वह 2019 में तत्कालीन पंजौना सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं और यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में आरपीएन सिंह का भी नाम था। किसी को भी उनके पार्टी छोड़ने की भनक तक नहीं थी। अचानक उनके इस्तीफे ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मनमुटाव किसी से छुपा नहीं रहा है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया जिससे पंजाब की सियासत में सनसनी फैल गई। अमरिंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान से संदेश आया था। I get a message from somebody we know. He knows and I know. एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि the Prime Minister has sent a request कि if you can take Sidhu into your cabinet, I will be grateful. He is an old friend of mine. और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। That was what the message which came. यही नहीं, अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को यूजलेस बताते हुए ये आरोप भी लगाया कि साल 2017 में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने सिद्धू को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था तब वह कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया गया था। Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी। तो मैंने उसको बुलाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। अमरिंदर सिंह ने ये सभी आरोप बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी के साथ गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे के ऐलान के दौरान लगाए, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी के साथ गठबंधन के तहत सीटों का समीकरण देश के सामने रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच विवाद गहराने के बाद अमरिंदर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। वहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ पंजाब चुनाव में जाने की घोषणा की थी। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे राजधानी दिल्ली में कम होता नजर आ रहा है। लगातार मामलों में गिरावट को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लगी पाबंदियों से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि राजधानी में लागू कोविड प्रतिबंध में इसे देखते हुए थोड़ी ढील जरूर दी जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसको लेकर संकेत भी दिए।
दिल्ली सचिवालय पर मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित भी किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति से लेकर सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही हम कोविड प्रतिबंधों को हटाने और आपके जीवन को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कोरोना जब भी बढ़ता है हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑड इवन करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम सब लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते। हम क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा। दिल्ली में कोविड के कम होते मामलों के बीच 27 जनवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली में कोविड के मामलों, संक्रमण दर और अस्पतालों में बेड्स की समीक्षा के साथ साथ पाबंदियों में कुछ और ढील दिए जाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है, जिसे पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 384 लोगों के लिए पुरस्कार का ऐलान किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सभी 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार के नामों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल और 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल की घोषणा भी की गई है। आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। इस गणतंत्र दिवस पर देश नीरज और उन जैसे तमाम अवार्ड विजेताओं को सलाम करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.